नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को व पेज को दिए गए बटन को क्लिक करके फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक महात्मा की बातों ने राजा का संपूर्ण जीवन ही बदल के रख दिया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज करते थे। वो बहुत उदार हृदय वाले और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी होने की वजह से प्रजा में कुछ लोग अक्सर असंतुष्ट भी रहते थे और लोग आपस में तरह तरह की बातें किया करते थे। ये सब देखकर अक्सर राजा चिंता में डूबा रहता था। तभी एक सुबह एक सभा में जब राजा व्यस्त अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तभी वहाँ अचानक एक ब्राह्मण आते हैं और राजा को प्रणाम करके बोले, राजन, आप बहुत चिंतामग्न दिखाई देते हैं। यह सुनकर राजा ने महात्मा को अपनी चिंता का कारण बताया और राजा की बात सुनकर महात्मा ने उन्हें 3 बातें अपने रोज दिनचर्या में अमल लाने के लिए कही। पहली बात, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करके ही अपने दैनिक कार्यों को शुरू करना। दूसरी बात, अपने राज और अपने द्वार में आने वाले हर अतिथि का आदर व सत्कार करना। तीसरी बात, क्रोध आने पर शांति बनाए रखना और शांतिपूर्वक उस समस्या का समाधान ढूंढना। ये 3 बातें राजा को बताकर ब्राह्मण और वो महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के वहाँ से जाते ही राजा बड़े ध्यान से महात्मा की कही हुई बातों को याद करने लगा और अपने मंत्रियों को आदेश देने लगा कि कल सुबह मेरे स्नान की तैयारियां की जाएं। इस प्रकार अगली सुबह राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान के लिए पहुंच गया। राजा ने खुश होकर स्नान किया और स्नान करने के बाद जब राजा वहां से वापस लौटने लगा, तभी अचानक रास्ते में राजा को एक बुढ़िया रोती बिलखती हुई दिखाई दी। यह सब देखकर राजा ने उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसके दुख का कारण पूछा तो उसने राजा को बताया कि हे राजन, कल सुबह पहाड़ी से एक नाग निकलेगा और इस राज्य के राजा को डस लेगा। यही सोचकर मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ राजा की मृत्यु के बाद राज्य का क्या होगा। राजा को ये बात बताकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। राजा को उसी वक्त महात्मा की कही हुई पहली बात याद आई और राजा समझ गया कि महात्मा की पहली सीख का पालन करने से मुझे मृत्यु की खबर एक दिन पहले ही मिल गई। तभी उसने अपने महल में पहुँचते ही अपने मंत्रियों को बुलाया और महात्मा की कही हुई दूसरी सीख के अनुसार अपने अतिथि नाग देवता के स्वागत सत्कार के लिए पूरे महल और नगर को फूलों और रोशनी से सजाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरे महल और नगर के द्वार को पहाड़ी से लेकर महल तक आने वाले रास्तों को विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाया गया। हर द्वार पर नाग देवता के लिए दूध से भरे हुए पात्र रखवाए गए। इस प्रकार से राजा ने नाग देवता के लिए जितना हो सकता था उतना अपनी सामर्थ्य अनुसार आदर और सत्कार का प्रबंध किया। इस प्रकार नाग देवता के लिए सारे आदर सत्कार की व्यवस्थाएं हो चुकी थी और राजा अगली सुबह के इंतजार में सो गया। और अगली सुबह नाग देवता अपने स्थान से महल के लिए चल पड़े। रास्ते से महल तक की सजावट को देखकर नाग देवता चकित रह गए। महल के करीब आकर उन्होंने दूध से भरे हुए पात्र भी देखे और प्रसन्नता से खड़े होकर सोचने लगे कि जो राजा अपनी मृत्यु से भयभीत ना होकर अपितु अपनी मृत्यु का इतना स्वागत सत्कार कर रहा है, वो राजा तो सच में कितना महान होगा। तभी नाग देवता महल में पहुंच गए और राजा को प्रणाम किया। राजा ने नाग देवता को प्रणाम कर उनको अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कहा, परंतु राजा की उदारता और आतिथ्य सत्कार देखकर नाग देवता ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, आप जैसे उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा के प्राण मैं भला कैसे ले सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता और आपकी मृत्यु मैं मरूंगा। राजा के बहुत समझाने पर भी नाग देवता जब नहीं माने, फिर अंत में नाग देवता ने अपने प्राण त्याग दिए और वहीं पृथ्वी पर खुशी खुशी उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ये सब देखकर राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। फिर भी राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और राजा को महात्मा की कही हुई दूसरी सीख का ये भी परिणाम मिला कि उसको दूसरा जीवन दान मिल गया। ये सब देखकर उसे महात्मा की बात पर विश्वास हो गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
अपनी खुशी का हाल बताने के लिए वह राजा अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। वहाँ से उसने रानी को किसी दूसरे पुरुष के साथ गले लगते हुए देखा। उसको देखते ही राजा तुरंत आग बबूला हो गया। उसको लगा कि उसकी रानी किसी परपुरुष के गले लग रही है और क्रोध में आकर जैसे ही उसने अपनी म्यान और तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी भी राजा को महात्मा द्वारा बताई हुई तीसरी बात भी याद आई और वो सोच में पड़ गया। अपने गुस्से को शांत कर वह रुक गया और शांति मन से आगे की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि रानी पुरुष वेश धारण किए हुए अपनी राजकुमारी के गले लग रही है, जो कि आज्ञा अनुसार अपने राज्याभिषेक की तैयारियों में लगी हुई थी। महात्मा की तीनों बातों ने तो जैसे राजा का जीवन ही बदल दिया हो। इस प्रकार राजा ने महात्मा की तीनों बातों को अपने जीवन में उतारा और उनके अनुसार ही आजीवन अपनी जीवनी गुजारते रहे और राज करने लगे। तो दोस्तों, ये बातें सिर्फ राजा के लिए ही नहीं थी, ये हम आम इंसानों के लिए भी है। हम चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हम सिख हो या ईसाई हो, हम सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में अमल में लाना चाहिए। यदि आपने भी अपने जीवन में इन बातों को उतार लिया तो आप भी अपने जीवन में सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।